नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्रा। आप में से बहुत से लोग जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर होगी, उन्होंने रिकॉर्ड जरूर देखा होगा रिकॉर्ड पर लिखा रहता था हिज मास्टर्स वॉइस। कई बार यह सवाल भी पूछा जाता था कि जो रिकॉर्ड पर एक कुत्ते का चित्र बनाया गया है, आप कैसे बता सकते हैं कि यह कुत्ता है या कुतिया है। इंटेलिजेंट लोग उसका जवाब हिज मास्टर वॉइस से देते थे। उनका कहना होता था कि अगर ये हिज की जगह हर मास्टर्स वॉइस होता तो यह कुतिया होती। इस होलोग्राम का, इस प्रतीक चिन्ह का भी एक अलग किस्सा है, एक लंबा इतिहास है। लेकिन हमारे आपके लिए एक बहुत खुशखबरी है कि आज जब हम लोग टेक्नोलॉजी के शीर्ष पर हैं, तब वह बजने वाला रिकॉर्ड जो सुइयों से घिस घिस के आवाज़ निकालता था, जो कई बार फंस जाता था तो बार बार हम लोग वही देते थे, फिर उसे उठा करके दूसरी जगह लगाना होता था। आज भी जब कोई आदमी एक बात कई बार कहता है तो हम आप सब कह बैठते हैं, लगता है सुई फंस गई है। तो रिकॉर्ड का ज़माना लौटने वाला है, बड़ी तेज़ी से लौट रहा है। अगर आप समझते हैं कि सीडी, पेन ड्राइव और ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमिंग ने रिकॉर्ड को ख़त्म कर दिया है, तो ये आपकी गलतफहमी है। काले रंग के वो रिकॉर्ड न सिर्फ कायम हैं, बल्कि उनकी धमाकेदार वापसी हो रही है। आज इनकी इतनी डिमांड है कि कंपनियां उसे पूरा नहीं कर पा रही हैं। रिकॉर्ड्स एल्बम की बिक्री में एक साल में दोहरे अंकों की वार्षिक वृद्धि हुई है। निर्माता तेजी से इस उद्योग का पुनर्निर्माण कर रहे हैं ताकि बिक्री के साथ तालमेल बनाए रखा जा सके। रिकॉर्ड्स एल्बमों की ग्लोबल बिक्री पिछले साल $1 अरब तक पहुंच गई थी। रिकॉर्ड की मांग एक दशक से अधिक समय से दोहरे अंकों में बढ़ रही है। महामारी के दौरान खासतौर पर अमेरिका और यूरोप में संगीत प्रोग्राम रद्द होने और लोगों के घर पर ही अटके रहने के कारण संगीत प्रेमियों ने रिकॉर्ड एल्बमों को और भी तेज़ी से अपनाना शुरू कर दिया है। रिकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के अनुसार सिर्फ अमेरिका में रिकॉर्ड एल्बम बिक्री राजस्व में 2021 में 61% की भारी बढ़ोतरी हुई है और 1980 के दशक के बाद पहली बार यह $1 अरब तक पहुंच गई है। यह स्पॉटिफ और पेंडोरा जैसी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं की वृद्धि दर से कहीं अधिक है। पहले कैसेट और कॉम्पैक्ट डिस्क के आने के बाद रिकॉर्डों की बिक्री खत्म हो गई थी। रही सही कसर डिजिटल डाउनलोड, ऑनलाइन पायरेसी आईपॉड ने पूरी कर दी। अब तो स्ट्रीमिंग सेवाएं सर्वव्यापी हैं। रिकॉर्ड के बाद कैसेट और कॉम्पैक्ट डिस्क भी बुला दिए गए। रिकॉर्ड भले ही खत्म हो रहे थे, लेकिन पुराने लोगों यानी बेबी बूमर्स के जेहन में वही बसे हुए थे। काले रिकॉर्ड, उनकी बेहतरीन आवाज़, रिकॉर्ड के मनमोहक कवर, इनको भला कैसे बुलाया जा सकता है। जो नहीं जानते उनके लिए जानना जरूरी है कि 1946 से 1964 के बीच पैदा हुए लोगों को बेबी बूमर्स कहते हैं। इन्हीं बेबी बूमर्स ने लगभग 15 साल पहले विनाइल रिकॉर्ड पुनरुत्थान को बढ़ावा देने में मदद की। रिकॉर्ड की वापसी को 21वीं सदी का सबसे हैरत अंगेज कमबैक माना जा रहा है। अब तो रिकॉर्ड्स की डिमांड सिर्फ बेबी बूमर से कहीं आगे निकल चुकी है। अब अमेरिका, यूरोप में युवा पीढ़ी रिकॉर्ड्स प्लेयर या टर्न टेबल्स और एल्बम खरीद रही है। यही नहीं, कैसेट टेप भी खूब बिकने लगे हैं। तमाम कलाकारों की एक नई पीढ़ी अपने एल्बम अब विनाइल रिकॉर्ड में रिलीज़ कर रहे हैं। विनाइल रिकॉर्ड की मांग घटने के कारण प्रमुख कंपनियों ने अपने संयंत्रों को बहुत पहले बंद कर दिया था, लेकिन अब नए उत्पादक भी बाजार में आ गए हैं। पिछले 10-15 वर्षों में ढेरों कंपनियां आ गई हैं। अमेरिका में अब लगभग 40 संयंत्र हैं। कंपनियों का कहना है कि उनके सामने कई चुनौतियाँ भी हैं। बढ़ती मांग के कारण 6 से 8 महीने का बैकलॉग बना हुआ है। विनाइल पॉलीमर सहित कच्चे माल की आपूर्ति में व्यवधान के कारण समस्याएं पैदा हुई हैं। एक नया प्रेसिंग प्लांट लॉन्च करना आसान नहीं है, क्योंकि दुनिया भर में मुट्ठी भर कंपनियां ही प्रेसिंग प्लांट बना पाती हैं। अमेरिका में इस मशीन को बनाने वाली कोई भी कंपनी नहीं है। नैशविले में यूनाइटेड रिकॉर्ड प्रेसिंग कंपनी 1949 में लॉन्च हुई थी। इसने कभी भी रिकॉर्ड बनाना बंद नहीं किया। यह वर्तमान में $15 मिलियन खर्च करके अपना विस्तार कर रही है, जो अगले वर्ष के मध्य में इसकी क्षमता को 3 गुना कर देगा। उत्तरी अमेरिका में रिकॉर्ड की मांग को पूरा करने की कोशिश करने के लिए दर्जनों रिकॉर्ड प्रेसिंग फैक्ट्रियां बनाई गई हैं और यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। नैशविले, टेनेसी में अमेरिका के सबसे बड़े रिकॉर्ड निर्माता यूनाइटेड रिकॉर्ड प्रेसिंग के CEO और अध्यक्ष मार्क माइकल्स ने कहा कि उद्योग एक नए गियर में आ गया है और नई गति से ऊपर आ रहा है। विनाइल रिकॉर्ड असल में एक शौक की चीज़ है। म्यूज़िक तो मोबाइल, कंप्यूटर, सीडी वगैरह किसी भी डिवाइस से सुनी जा सकती है, लेकिन रिकॉर्ड को टर्न टेबल पर बजाना,
टर्न टेबल पर सुई को घुमाना, उससे एक अजीब दिलकश आवाज़ का निकलना, यह सब किसी भी संगीत सुनने वालों के लिए एक जादुई माहौल बनाते हैं जिसे कोई डिवाइस टक्कर नहीं दे सकती। लेकिन आज रिकॉर्ड्स को खरीदना, टर्न टेबल खरीदना थोड़ा महंगा है, वह भी तब जब आपके सामने मुफ्त में संगीत सुनने का ऑप्शन बना हुआ हो। भारत में कई कंपनियां रिकॉर्ड बेच रही हैं। एक लॉन्ग प्ले रिकॉर्ड की कीमत 600 से 6000 रुपये के बीच तक होती है। जहां तक टर्न टेबल की बात है तो वह आपको 6000 रुपये से 24000 रुपये के बीच में बाज़ार में उपलब्ध हो सकता है। किसी ज़माने में मर्फी, HMV और फिलिप्स जैसी कंपनियां टर्न टेबल बनाया करती थीं। आज बहुत गिनी चुनी कंपनियां इन्हें बनाती हैं। देखना है एक ऐसे समय जब मुफ्त में डाउनलोड करके गाना सुनने का आपके पास अवसर हो, तब वो टर्न टेबल पर रखा हुआ रिकॉर्ड पर घूमती हुई सुइयाँ और इससे निकली दिलकश जादुई आवाज़ कितने लोगों की पसंद बन सकती है। लेकिन जिस तरह दुनिया भर में रिकॉर्डों की वापसी हो रही है और कहा जा सकता है कि 21वीं सदी का यह सबसे बड़ा कमबैक है, इससे उम्मीद बढ़ना लाजमी है और यह उम्मीद की जानी चाहिए कि एक बार फिर आप रिकॉर्ड्स के दौर में वापस आ सकते हैं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।